पहलगाम से ही मेरे सहयोगी पंकज भी मौजूद हैं। पंकज, अब लगातार की एक्शन क्या होगा, इसी पर बात हो रही है। एनआईए की टीम भी पहुंच रही है, खबर है गृह मंत्री अमित शाह भी पहलगाम पहुंच रहे हैं। आप अपडेट कीजिए हमें जल्दी से। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहलगाम पहुंच सकते हैं और उसी के साथ साथ जो है वहां पर जो घायल हैं अस्पताल में पहुंच सकते हैं उनका इलाज जानने के लिए। उसके बाद वो जो मृतक है उनके परिवार वालों से मिल सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय मैं पहलगाम में हूं और ये घने जंगल का वो इलाका है जिस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है। आतंकियों की संख्या 4 से 6 हो सकती है। ज्यादातर विदेशी आतंकी है, यानी पाकिस्तानी आतंकी है, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि 1 या 2 आतंकी जो है वो लोकल हो। उससे एक और अहम बात आपको बता दूं कि यहां पर बेहद ज्यादा संख्या में जवानों की डिप्लॉयमेंट जो है वो की जा रही है। पहले ही भी बेहद ज्यादा संख्या में जवान यहां पर मौजूद थे, लेकिन और ज्यादा जवानों को यहां पर अतिरिक्त जवानों को बुलाया जा रहा है। मकसद यही है कि घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन किया जाए। आप तस्वीरों में देखिए कि बेहद घने जंगल का ये वो इलाका है जिस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है। आतंकी लगातार जो अपना ठिकाना है वो बदल रहे हैं, क्योंकि जंगल में विजिबिलिटी बेहद कम है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। बावजूद इसके जवानों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया है। सीमा पार से जो आतंकी हैं उन्हें लगातार, जब आतंकियों ने पहलगाम में टूरिस्ट को निशाना बनाया, पर्यटकों को निशाना बनाया, सीमा पार से उन्हें निर्देश दिए जा रहे थे कि कब आपने इस हमले को अंजाम देना है। आतंकियों के मददगार जो थे पहले पूरी रैकी करते हैं, उसके बाद आतंकियों तक पूरी जानकारी पहुंचाते हैं, और जब आतंकी हमला कर लेते हैं, जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि वही आतंकियों के मददगार जो है आतंकियों को भगाने में पूरी मदद करते हैं। कुछ जो ऐसे संदिग्ध हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने डिटेन किया है पूछताछ के लिए, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम जो है कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेगी। जिस जगह पर आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है वहां पर एनआईए की टीम पहुंचेगी। साक्ष्यों को जुटाया जाएगा, लोगों से पूछताछ की जाएगी। मकसद है कि कड़ी दर कड़ी जो है वो जोड़ा जाए कि आतंकी यहां पर कैसे पहुंचे, क्या वो आतंकियों के वो कौन ऐसे मददगार हैं जो आतंकियों को बताते हैं कि किस जगह पर टूरिस्ट बेहद ज्यादा संख्या में होते हैं। जिस समय यह हमला होता है वहां पर टूरिस्टों की संख्या ज्यादा होती है। टूरिस्ट वहां पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था सपने में भी कि ऐसा मंजर भी उनकी आंखों के सामने आएगा कि आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसाएंगे, और वो भी कुछ देर नहीं बल्कि काफी देर तक आतंकी जो है वो फायरिंग करते हैं। लेकिन सबसे हैरानी तब होती है कि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी है उनकी मौजूदगी ना के बराबर होती है। अगर सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी वहां पर होती, अगर जवानों की तैनाती वहां पर होती, क्योंकि देखिए सब जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है पहलगाम। यहां पर आप देखिए कि बेहद ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं, ये टूरिस्ट सीजन चल रहा है, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद होनी चाहिए थी। यह अपने आप में सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जो आप देखिए कि जब वहां पर एक वीडियो हम जो देख रहे हैं, जब टूरिस्ट वहां पर लगातार जो आतंकी फायरिंग करते हैं, जो टूरिस्ट वहां से बच जाते हैं, बच निकलते हैं, भारतीय सेना के जवान जब वहां पर पहुंचते हैं तो टूरिस्ट उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, वो चीख पुकारने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये आतंकी आ गए, क्योंकि ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। जब वहां पर आतंकियों जो वहां पर टूरिस्ट है वो सेना के जवानों को देखते हैं, वो सोचते हैं ये आतंकी है, गिड़गिड़ाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। तब सेना के जवान कहते हैं कि हम भारतीय सेना के जवान हैं, आप लोग बेखौफ रहिए, हम आपकी सहायता के लिए यहां पर हैं, आपकी मदद के लिए यहां पर हैं। लेकिन अगर यही व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था उस समय चाक चौबंद होती तो आतंकी जो है इस तरह से अंधाधुंध गोलियां नहीं बरसा सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि अब हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। एलओसी की बात की जाए, आईबी की बात की जाए, उसके नजदीक भी आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। और लगातार आप देखिए कि गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो लगातार यहां पर आपको दिखाई देगी। लगातार गाड़ियों की आप मूवमेंट देखिए कि बेहद ज्यादा संख्या में जवानों को लगातार यहां पर पुलवामा, यहां पर आपको बता दें कि पहलगाम की ओर भेजा जा रहा है। बेहद ज्यादा संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों की यहां पर आप डिप्लॉयमेंट देखिए, बख्तरबंद गाड़ियों में जो जवान है उन्हें यहां पर भेजा जा रहा है ताकि जो आतंकी यहां मौजूद हो उनका यहां पर खात्मा किया जाए। ये देखिए बेहद यहां पर इलाका आप देखिए कि घने जंगल का ये इलाका है, और घने जंगलों में ही आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों को खोजने के लिए हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्विलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ताकि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। अभी तक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं जंगल के बीचों बीच। गुफाओं में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है। गुफाएं इतनी ज्यादा लंबी हैं कि सूरज की एक किरण तक जो है उसके अंदर नहीं जा सकती है, इतनी लंबी गुफाएं हैं, बेहद खतरनाक ये इलाका है। लेकिन जवान जो है उन आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इस कायरता को अंजाम दिया है, जिन्होंने निहत्थे टूरिस्टों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा है। उन आतंकियों को जल्दी से जल्दी हमारे जवान ढेर करेंगे, आतंकी बच नहीं पाएंगे। लेकिन
इस ऑपरेशन की जो पूरी डिटेलिंग है वो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि ग्राउंड पे वो मौजूद हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करते हैं, जितने भी ऑफिसर टॉप ऑफिशियल यहां पर हैं उन्हें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें पल पल का अपडेट यहां पर दिया जा रहा है और लगातार जितने भी ग्राउंड पे जो ऑफिसर मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, उनसे यही उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों का सफाया किया जाए। न केवल पहलगाम का वो इलाका जिस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है, बल्कि जम्मू संभाग की बात की जाए, जम्मू संभाग के भी कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों में लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी है। करीब 30 से ज्यादा आतंकी हैं जो जम्मू संभाग में मौजूद हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। वहां पर भी एक बड़ा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ताकि उन आतंकियों को भी ढेर किया जाए। अब जिस जगह पर आतंकियों की तलाश की जा रही है, यह पहलगाम का वो घने जंगल का इलाका है, यहां पर आतंकी मौजूद हैं। कोशिश जवानों की यह है कि आतंकी यहां से भाग ना निकले, ताकि अगर यहां से आगे भाग निकलते हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जंगल जैसे जैसे आप अंदर चले जाते हैं जंगल गहरा हो जाता है। आतंकी दरअसल ये करते हैं कि जब आतंकी हमले को अंजाम देते हैं उसके बाद वो हाइट पे चले जाते हैं। उन्हें पता है कि जब हमारे जवान उन्हें ढूंढेंगे तो वो देख सकते हैं हमारे जवानों की मूवमेंट, लेकिन हमारे जवानों ने एक एक कदम फूक फूक कर रखना होता है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि आतंकी किस जगह पर मौजूद हैं। ऐसे में सुरक्षा का भी अपने ख्याल रखना है, लेकिन उन आतंकियों को भी ढेर करना है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। बेहद ज्यादा संख्या में जवान, जिसमें भारतीय सेना, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनकी संख्या बेहद ज्यादा है। लगातार आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकी छिपे जरूर हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज पंकज यहां पर यह है कि बार बार देखिए, एक तरफ हम तस्वीर पे दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तमाम एजेंसियां सब नजर बनाए हुए हैं और एक्टिव मोड में हैं कि इनको कैसे सबक सिखाया जाए।